जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 80 है और इसके पहले हम लोग 79 तक सेट को कंप्लीट करा चुका हूं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 27 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। तो चलिए इन सारे प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके भाई इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न ही पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है। पहले मैं बात करता हूँ नंबर का। तो ये 16 को 33 तो इसमें प्लस 17 किया गया है। 33 को 50 यहाँ पर प्लस 17, 50 को 67 तो यहाँ पर भी प्लस 17 किया गया है। तो कन्फर्म है कि 67 में जब प्लस 17 करेंगे 84 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फ़ाबेट में एस को एम -6 किया गया, एम को जी -6, जी को ए -6, ए का स्थान यूज कर लेंगे 27, तो 27 में एक बार फिर -6 करने पर 21 यानी कि यू आएगा। उसके बाद नंबर में 8 को 12 प्लस 4 किया गया, 12 को 18 प्लस 6, 2 2 2 प्लस किया गया, 18 को 26 प्लस 8 किया गया। तो कंफर्म है कि यहाँ पर प्लस 10 किया जाएगा, तो 26 10 36 हो जाएगा। तो कितना आ गया 84 यू 36। और देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है और यहां पर इस पार्ट में किस प्रकार का लॉजिक यहां पर यूज किया गया है कि 12 को 72 लिखा गया, तो उसी प्रकार से व्हाट को 98 किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहां पर 12 को 72, तो देखिए ये 12 है ना, ये जो 12 है 12 में 2 से डिवाइड करके इसको गुना करना है 12 से, तो यह 72 आ गया। 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा और बरछा के 72 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अब इस वाट के स्थान पर क्या रखूं, आप ऑप्शन के अनुसार आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पर यदि आप 14 यहां पर पुट करते हैं तो देखिए 14 में 2 से भाग करने पर और इसको गुना करने पर 98 आ जाएगा, यानी कि 14 में 2 से भाग किया तो 7 आएगा और 14 7 98 हो जाता है। तो इस प्रकार से फिक्स हो गया कि वाट के स्थान पे 14 ही फिलअप होने वाला है और 14 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से यहां पे करिएगा। यहां पर कहा गया है दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़े और नीचे दी गई प्रश्न का उत्तर दे। 4 व्यक्ति पी क्यू आर और एस हैं, उनमें से एक डॉक्टर हैं और वह फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलता है। देखिए यहां पे चर्चा क्या है पर्सन का, और पर्सन के पेशा के बारे में चर्चा है और उनका कौन सा स्पोर्ट पसंद है उसके बारे में यहां पे चर्चा किया गया है। तो भाई यहां पर किसको फिक्स करना पड़ेगा, तो यदि आप पर्सन को यहां पे फिक्स कर लेते हैं तो आपका प्रश्न बन जाने वाला है। तो मैं यहां पे पर्सन को फिक्स करता हूं, तो ये पी क्यू आर और एस हो गया, ये पर्सन। उसके बाद अब मुझे यहां पर मैं पेशा को फिक्स कर लिया, ये पेशा हो गया, ये पेशा, और यहां पर पसंदीदा स्पोर्ट, ये इनका स्पोर्ट्स हो गया। ओके, यह तो पर्सन है। अब यहां से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। देखिए यहां से
उनमें से एक डॉक्टर हैं और वह फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलता है। अब डॉक्टर कौन है ये फिक्स लाइन नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं। नेक्स्ट, पी और क्यू शिक्षक हैं, तो ये फिक्स लाइन है। जो पी है यह शिक्षक हो गया, देखिए यह शिक्षक हो गया। उसी प्रकार से क्यू भी शिक्षक हो गया। ओके, पी बैडमिंटन खेलता है, तो यहां से कंफर्म लाइन है कि जो पी है यह बैडमिंटन खेलता है। वकील और दोनों शिक्षक तैराक हैं, तो देखिए यहां से स्पष्ट हुआ कि जो दोनों शिक्षक हैं वह तैराक हैं। तो भाई देखिए यह वाला शिक्षक बैडमिंटन भी खेलता है और उसके साथ साथ एंड तैराक और उसके साथ यह भी जो शिक्षक हैं यह भी तैराक को पसंद करता है और जो वकील हैं वह भी तैराक को पसंद करता है। अब भाई वकील कौन है अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। नेक्स्ट, उनमें से एक टेनिस भी खेलता है, ये भी फिक्स लाइन नहीं है। नेक्स्ट, एस कैरम खेलता है और वकील है, यह फिक्स लाइन है। एस हो गया वकील और यह कैरम खेलता है। देखिएगा पीछे एक लाइन दिया गया था कि वकील तैराक है, तो स्पष्ट है कि जो एस है वह कैरम एंड तैराक दोनों को पसंद करता है या खेलता है। अब देखिएगा अंतिम एक लाइन दिया गया है कि सभी 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेलता है और एक पेशा से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो प्रत्येक पर्सन है वह 2 स्पोर्ट को पसंद करता है। तो पी का काम हो गया बैडमिंटन और तैराक। क्यू देखिए ओनली अभी ये तैराक को पसंद कर रहा है, तो यहाँ पर एक स्पोर्ट यहाँ पर आएगा। अच्छा एक पॉइंट, पी का तो शिक्षक पेशा हो गया, क्यू का भी शिक्षक पेशा हो गया, एस का वकील हो गया, तो एक पेशा यहाँ पर बच गया है, तो वह कौन होगा? तो वह यहाँ पर हो जाने वाला है, देखिएगा यहाँ पर ये डॉक्टर हो गया, हाँ डॉक्टर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो आर यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर। और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उनमें से एक डॉक्टर हैं और वह फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलता है, तो कन्फर्म है कि आर फुटबॉल एंड क्रिकेट को पसंद करता है, ये भी फिलअप हो गया। अब उसके बाद देखिएगा एक और लाइन यहाँ पे दिया गया था कि उनमें से एक टेनिस भी खेलता है, तो स्पष्ट है कि जो क्यू हैं तैराक के साथ साथ टेनिस को भी यह पसंद करता है, टेनिस को भी यह पसंद करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठक यहाँ पर हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन कैरम खेलता है और तैराक खेलता है। देखिए कैरम ये और तैराक ये कौन है? एस है, एस है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हट गया। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन कन्फर्म है, यहाँ पर एस ही इसका उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलोक का प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं। चलिए यहां पर 2 कथन दिया गया है। एक कथन है कि कुछ कपड़े कविताएं हैं, तो यहां पर जो कुछ कपड़े हो गया यह कविताएं हो गया। कविता एक पेड़ है, यानी कि ये कविता जो है यह पेड़ हो गया। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम यहां पर बन गया। अब देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष नंबर ए, कविता एक पेड़ नहीं है। ये तो भाई नेगेटिव स्टेटमेंट, सॉरी नेगेटिव, ये तो कंक्लूजन हो गया। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और निष्कर्ष नेगेटिव दिया हो तो वैसी स्थिति में निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाता है, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बी देखना, कुछ कविताएं कपड़े हैं, कविता और कपड़े के बीच नॉन का केस बन रहा है, सॉरी सॉम का केस बन रहा है। और देखिए यहां पर भी कविता और यहां पे कपड़े के बीच सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये सही हो गया। तो भाई यहां पे सही कौन हुआ? निष्कर्ष नंबर 2। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है।
ऑप्शन में यहाँ पर ये ऑप्शन 2 इसका होने वाला है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा, हल्का सा अच्छा प्रश्न है। छह शहरों में से अलीगंज सेवानगर से बड़ा है। 6 गो शहर हैं जिनमें से अलीगंज जो है सेवानगर से बड़ा है। तो यहां से कंफर्म ये हुआ, मैं इसको केस वाइज में कर देता हूं, देखिएगा मैं केस 1 में मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो अलीगंज है अलीगंज यह बड़ा है किससे, सेवा नगर से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर ये हरिनगर नंद नगरी से बड़ा है, अभी ये लाइन फिक्स लाइन नहीं है। जैतपुर हरिनगर से छोटा है लेकिन सेवानगर से बड़ा है, यह भी फिक्स लाइन नहीं है। लेकिन देखना यहां पर ये सेवानगर नंद नगरी से छोटा है लेकिन रामपुर से बड़ा है। तो यहां से स्पष्ट ये हुआ कि जो सेवानगर है वह रामपुर से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये जो सेवानगर है यह रामपुर से बड़ा है। हो गया, ये केस 1 हो गया। अब देखना यहां पर केस 2। केस 2 देखिएगा, केस 2 में क्या होगा, यहां से देखिएगा हरिनगर जो है नंद नगरी से बड़ा है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि ये जो हरिनगर यह नंद नगर से बड़ा हो गया। अब यहां पे देखिएगा इस वाला लाइन में यहां पर सेवानगर नंद नगरी से छोटा है, तो स्पष्ट हो गया कि यहां पर अब नंद नगरी से छोटा सेवानगर हो जाएगा और सेवानगर से छोटा रामपुर हो जाएगा। हो गया, यह हो गया केस 2। केस 3 देखिएगा, केस 3 में क्या होगा, यहां पर जैतपुर हरिनगर से छोटा है। तो यहां से कंफर्म है कि हरिनगर बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा जैतपुर हो जाएगा। ओके, लेकिन सेवानगर से बड़ा है तो जैतपुर से छोटा सेवानगर हो जाएगा और सेवानगर से छोटा कौन है, रामपुर है। अब देखना यहां पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा शहर सबसे छोटा है। तो तीनों केस में सबसे स्मॉल सिटी कौन आ रहा है, केस 1 में भी रामपुर आ रहा है, केस 2 में भी रामपुर आ रहा है, केस 3 में भी रामपुर आ रहा है। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि रामपुर ही सबसे छोटा सिटी है। लेकिन यदि आपसे यहां पर पूछा जाता कि सबसे बड़ा सिटी कौन है, तो इसका उत्तर जाता आइदर में हरिनगर या अलीगंज। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटा, तो रामपुर हो जाएगा। और देखिएगा रामपुर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है रीजन एंड इफेक्ट वाला प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। निम्नलिखित 2 घटनाओं पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। घटना ए, आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। घटना बी, आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है। अब भाई यहां पे देखना एक पॉइंट, मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है, यह तो तत्कालीन रीजन हो गया और इसी का इफेक्ट आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है।
तो कन्फर्म ये हुआ कि जो ए घटना है यह तो इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, घटना बी का, और घटना जो बी है यह तत्कालिक का रीजन है। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए प्रमुख, जो ए है प्रमुख और तत्कालिक रीजन है, और बी इसका प्रभाव है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 2 घटना ए और बी अलग अलग रीजनों के प्रभाव है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखना, घटना बी प्रमुख और तत्कालिक रीजन है और ए इसका इफेक्ट है, इसलिए यही यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 3। रीजन एंड इफेक्ट वाला प्रश्न बहुत इजी होता है, बस आपके कॉमन सेंस पर ये प्रश्न सॉल्व होता है भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बताना है कि कौन इसमें विषम है। ये कृत, अमाशय और बड़ियात ये सब पाचन तंत्र का अंग है, लेकिन यह जो वृक्क हो गया, जो ये किडनी है, यह उत्सर्जन तंत्र का अंग है, इसलिए यह विषम हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें देखिएगा प्रश्न वैसे इजी प्रश्न है, लेकिन हल्का सा लैंग्वेज में कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पर किया है। देखिएगा, क्यू एल की बेटी है, जो क्यू है वह एल की बेटी है, तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि ये क्यू बेटी है एल का, ओके। जिसकी इकलौती बहन एम, यानी कि एल का इकलौती बहन कौन है, एम है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि एल भाई हो गया, यानी कि यह मेल हो गया। ओ की बहू हैं, तो स्पष्ट ये हुआ कि एम के हस्बैंड कोई होंगे, और हस्बैंड के मम्मी या पापा कौन है, ओ है, तभी ना भाई ओ का बहू एम हो पाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद ओ के इकलौते बेटे की 3 बेटियां हैं, यानी कि कंफर्म है कि ओ का एक ही बेटा है यही, और इसका 3 बेटियां हैं। कौन कौन भाई, एक तो पी है, और एक आर है, और एक एस है। इस प्रकार से हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एस का एल से क्या संबंध है, यानी कि जो एल है वह एस को क्या कहेगा, तो भाई इसको क्या कहेगा, बहन की बेटी। कंफर्म है, एल की बहन एम हो गया, और एम की 3 बेटियां हैं पी आर एस, तो बहन की बेटी। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, वही सीरीज का प्रश्न है, और यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यहां पर यूज किया गया है देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं नंबर का, तो देखिए जो 8 है ये तो 2 का क्यू किया गया, ये 27 3 का क्यू किया गया, और ये 64 है ये 4 का क्यू किया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखता हूं नंबर में, सॉरी अल्फाबेट में, बी को ई किया गया है, तो यहाँ पे +3। अब देखना ई को जी +2, और जी को जे +3, जे को एल +2, एल को ओ +3, तो कंफर्म है कि यहाँ पर ओ में +2 करेंगे तो क्यू आएगा, और देखिए यहाँ पर 4 का क्यू हुआ है, तो यहाँ पर 5 का क्यू करेंगे तो 125 आएगा, और देखिए क्यू में फिर यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी आएगा, तो कितना आ गया, क्यू 125 टी आ गया, क्यू 125 यहाँ पर ये टी आ गया। और देखिएगा यह किस ऑप्शन में दिया गया है, यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में है दिया गया है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह भी रैंकिंग का प्रश्न है। एक कक्षा की मध्यावधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का स्थान शीर्ष से 11वां और नीचे से 24वां है।
यदि मध्यावधि परीक्षा में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। सबसे पहले हमें पता करना है कि पास विद्यार्थी की संख्या कुल कितना है। देखिए पास में से एक विद्यार्थी के टॉप और बटम से स्थान दिया गया है, तो उस प्रकार से हम टोटल निकाल सकते हैं कि उस कक्षा में कितना विद्यार्थी पास हैं। तो एक फॉर्मूला होता है जो सबको पता होता है, टॉप, देखिए टोटल बराबर क्या होता है, तो टॉप प्लस बटम और -1 होता है। यह फॉर्मूला यदि किसी एक पर्सन का स्थान दिया हो टॉप या बटम से या लेफ्ट या राइट से, तो वैसी स्थिति में यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, यहां पर प्रसाद के बारे में बात हो रहा है, तो प्रसाद का टॉप से 11वां स्थान है और बटम से 24वां स्थान है और माइनस यहाँ पे 1 कर लो, तो यह 35 हो गया, 1 घटा यहाँ पर 34 आ गया। तो 34 जो छात्र हैं वह परीक्षा में पास हुए हैं और 4 छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो बताना है कि भाई कुल छात्र कितने हैं, तो 34 में 4 को ऐड कर लो तो यह कितना हो गया, 38 हो गया। यानी कि उस परीक्षा में कुल 38 विद्यार्थी उपस्थित थे। यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यहां पर यूज किया गया है। 16 को 13, तो इसमें 2 से गुना +1, 6 दूनी के 12 +1 यानी कि 13 हो गया। इसमें 3 से गुना +2, 33 39 और 2 41 हो गया। तो यहाँ से कंफर्म है कि 41 में हमें 4 से गुना करना पड़ेगा और 3 प्लस, तो यहाँ पर 167 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 167 में 5 से गुना और यहाँ पे +4 करेंगे तो 839 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 839 फिलअप होने वाला है और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। 18 को 35, तो 12 को क्या लिखा जाएगा। 18 को 35, तो इसमें 18 दूनी का 36 -1 35 हो गया। तो इसी प्रकार से 12 में 2 से गुना 24 और -1 करेंगे तो 23 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 23 ही फिलअप होने वाला है और 23 दिया गया है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का बताना है कि कौन इसमें असंगत है। यहां पर किस प्रकार का लॉजिक यूज किया गया है, देखिएगा यहां पर 2 हैं, हल्का सा मैं रंग को चेंज कर दूं, ये 2 हैं और ये 6 है। 2 में 6 से गुना किया तो 12 हो गया और देखिए 12 यहां पर है। उसी प्रकार से यहां पर 9, यहां पर 9, 9 में 9 से गुना किया 81, देखिए 81 यहां पर आ गया। उसी प्रकार से 7 8 में गुना किया तो 8 7 56 होता है, 56 यहां पे आ गया। लेकिन 8 में 3 से गुना करने पर 24 आएगा, लेकिन देखिए यहां पर ये 42 दिया गया है, इसलिए यही जो संख्या है 8 42 3 असंगत है। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यहां पर यूज किया गया है। देखिएगा इसको, यहां पर हर एक लेटर में 5 5 माइनस किया गया, यहां से किया गया। देखिए ये Y में 5 - T हो गया, T में 5 - O और L में 5 - G और H में 5 - C हो गया और G में 5 - B और W में 5 - R हो गया। कन्फर्म, तो आप भी भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो यहाँ से। ये T है, G है, D B H M, तो M में 5 माइनस करेंगे, इसको इधर से करना पड़ेगा ना, इधर से करना पड़ेगा, इसको करिए। इसका M में 5 माइनस तो H आएगा
और H में 5 माइनस C आएगा, B में 5 माइनस, तो देखिए B का स्थान यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ये 28, तो 28 में से 5 माइनस करेंगे तो W आएगा, और D में 5 माइनस करेंगे तो देखिए D का स्थान यूज करना पड़ेगा 30, तो यहाँ पर Y आएगा, और G में 5 माइनस B और T में 5 माइनस O आएगा, तो कितना आ गया HCWYBO, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड एक्शन का, और एक्शन वाला प्रश्न कॉमन सेंस के बेस पे होता है। देखिए कथन में क्या दिया गया है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में AES से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में AES एक रोग है जिससे बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। अब देखना भाई इस पर एक्शन क्या लिया जा सकता है। एक्शन नंबर 1, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफा की मांग की जानी चाहिए। देखिए ये तो बात का बात हो गया, अभी का ये प्रेजेंट में देखिए जो भी एक्शन होता है एक्शन प्रेजेंट में लेना होता है। अब तो भाई विधानसभा कब आएगा और कब इसका मुद्दा उठाया जाएगा ये तो बात का बात हो गया, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक्शन क्या लिया जाएगा, तो ये प्रेजेंट टाइम का ये एक्शन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तत्कालिक जो एक्शन होता है वही सही होता है। अब देखना यहाँ पर ये नंबर 2 में डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। देखिए ये प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, एकदम सही है कि भाई वहाँ पर रोग से बच्चों की मौत हो रहा है तो डॉक्टर का टीम को वहाँ पे तुरंत भेजा जाना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। तो एक्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का, और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है देखते हैं। यह M को O किया गया तो यहाँ पर +2 यहाँ पर किया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखना O को Q तो यहाँ पर +2 किया गया, Q को S तो +2, और देखिए S को U यहाँ पर +2, और देखिए यहाँ पर ये U को W यहाँ पर +2, तो कन्फर्म है कि W में हमें +2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर Y आएगा, और देखिए Y में जब +2 करेंगे तो यहाँ पर A आएगा, कन्फर्म है। अब देखना इस वाले में M को Q यहाँ पे +4, Q को U यहाँ पे +4, तो कन्फर्म है कि U में +4 करेंगे तो यहाँ पर Y आएगा। तो कितना आ गया YAY, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है तो बीमारी का किससे होगा, रोग विज्ञान से। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न को। QR का चाचा है तो यहाँ पर ये Q हो गया, और Q मेल, और इसके भाई होंगे, और भाई का जो लड़का है R है, तभी ना भाई R Q को कहेगा चाचा, कन्फर्म है। और N R का पिता है, तो यानी कि कन्फर्म है कि R का पिता यहाँ पर N हो गया। यहाँ पर रुको ना, इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर N आ गया, और यहाँ पर इसका ये R हो गया। ओके, उसके बाद N के पिता O की 2 संतान है, यानी कि N के पिता O हैं और इनका 2 संतान है, एक तो N है और एक Q है। उसके बाद नेक्स्ट R की माँ L की 2 बहनें X और Y हैं।
आर की माँ कौन है, एल है। तो देखिए एन और एल कपल हो गए, और एल की दो बहनें एक्स और एक वाई है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्यू का एल से क्या संबंध है, क्यू एल को क्या कहेगा, तो फिक्स है। नहीं ये तो उल्टा हो गया ना भाई, ये तो उल्टा हो गया। एल क्यू को क्या कहेगा, तो यह पति का भाई कहेगी। तो इसका उत्तर यहाँ पे यही होने वाला है, पति का भाई। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर अपोजिट लेटर का लॉजिक यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए P का अपोजिट किए होता है I का R, C का X और K का P और L का O और E का V। तो आपको भी यहाँ पे करना है, हर एक लेटर का अपोजिट कर दो। T का G, U का F, R का I, N का M, I का R और P का K हो गया। तो G F I M R K यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है क्लासिफिकेशन का, बताना है कि कौन इसमें असंगत है। कीबोर्ड, मदरबोर्ड और प्रिंटर ये सारा कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन ये जो इंटेल है ये कंपनी है जो कंप्यूटर को बनाती है, इसलिए यहाँ पर विषम हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया वही प्रश्न है, रैंकिंग का प्रश्न है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर हैं, तो इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन का दोनों ओर से स्थान दिया गया है, तो हमें कुल निकालना है कितना पर्सन है। तो ऐसी स्थिति में बस एक ही फार्मूला यूज होता है, टोटल बराबर उसका दोनों ओर से स्थान और -1 कर दो। तो देखिए 16 + 16 हो जाएगा और -1 होगा, यानी कि 32 1 यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में टोटल 31 यहाँ पर विद्यार्थी हैं, यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। तो जब भी एक ही पर्सन के दोनों ओर से स्थान दिया हो और आपसे पूछे कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बस टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 या टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है, और देखिए यहां पर क्या किया गया, 5 को 3 -2 और 2 को 4 +2 हो गया, 7 को 5 -2 और 3 को 5 +2 हो गया, यानी कि -2 + 2 -2 + 2 किया गया है। तो आप भी कर लो, ये 9 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, -2 करेंगे 7 आएगा, +2 करेंगे 7 आएगा, -2 4 +2 9, कितना आ गया 7 7 4 9, यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है। ये 18 19, तो यहाँ पर तो पहली बात +1 हो गया, 19 22 +3 हो गया, और 22 31 यहाँ पे +9 हो गया, और 31 से 58 इसमें +27 हो गया। तो अब भाई 58 में क्या प्लस करूं, यही ना। देखिएगा 1 को 3 तो इसमें 3 से गुना हो गया, 3 को 9 तो इसमें भी 3 से गुना हो गया, 9 को 27 तो इसमें भी 3 से गुना हो गया। तो कंफर्म है कि 27 में 3 से गुना करेंगे तो भाई 81 हमें यहाँ पे प्लस करना होगा। तो ये 58 81 139 हो जाएगा। ओके, और यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का, अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। प्रश्न को भाई मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा भाई, देखिएगा। पांच कोचिंग क्लास
PQRS और T 5 अलग अलग मंजिलों 1 2 3 4 और 5 पर स्थित हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। देखिए 5 गो कोचिंग क्लास हैं, PQRS और T हैं, और यह 5 अलग अलग मंजिल पर स्थित हैं, लेकिन इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद प्रत्येक कोचिंग क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में से केवल एक विषय पढ़ाया जाता है। ओके, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित जानकारी भी ज्ञात है। ओके, तो यहाँ पर 3 चीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। कोचिंग क्लास PQRS T कौन कौन से मंजिल पर स्थित हैं, और उन कोचिंग क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा कोचिंग क्लास को। तो मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ, देखिएगा ये P हो गया, QRS T, ये कोचिंग क्लास हो गया। ओके, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को मैं फिक्स करूँगा, देखिएगा, और यहाँ पर मंजिल को मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा। ओके, अब यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। यहाँ से कोचिंग क्लास एस में जीव विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है। ये फिक्स लाइन है कि जो एस है वहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, ये फिक्स हो गया। लेकिन यह किस मंजिल पर है अभी ये फिक्स नहीं है। जबकि कोचिंग क्लास क्यू में अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ाया जाता है, क्यू में इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, उसके बाद कोचिंग क्लास आर तीसरी मंजिल पर है। देखिए ये फिक्स लाइन है, आर का जो मंजिल है 3rd पर है, हो गया। लेकिन आर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। नेक्स्ट, और कोचिंग क्लास पी में रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है। देखिए पी में केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन पी किस मंजिल पर है अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। नेक्स्ट, 5वीं मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में भौतिकी विज्ञान पढ़ाया जाता है। अभी भाई ये कौन सा कोचिंग क्लास है अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस लाइन को स्किप करता हूं। नेक्स्ट, तीसरी मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में अंग्रेजी या भौतिकी विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि देखिए आर के बारे में बात हो रहा है, आर कोचिंग क्लास में इंग्लिश और फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। तो भाई इसमें क्या पढ़ाया जाता है अब देखना, मैं फिक्स करता हूं। एक लाइन कन्फर्म है कि क्यू में इंग्लिश, आर में इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश पढ़ाया जाता है टी में, इंग्लिश हो गया टी में, कोई दिक्कत नहीं। आर में फिजिक्स का पढ़ाई नहीं होता है, तो फिजिक्स का पढ़ाई होता है क्यू में, और बच गया आर, तो आर में मैथ का पढ़ाई हो जाएगा। और किस मंजिल पर? 3rd मंजिल पर, हो गया। अब एक लाइन में स्किप किया था, वह लाइन यह था, 5वीं मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में भौतिकी विज्ञान पढ़ाया जाता है। यानी कि क्यू फिजिक्स यहाँ पर हो जाएगा 5th मंजिल। ओके, अब देखना ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश किस किस मंजिल पे पढ़ाया जाता है ये फिक्स नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर आइदर में जाएगा आइदर में। केमिस्ट्री या तो पहला मंजिल या दूसरा या चौथा, उसी प्रकार से बायोलॉजी पहला दूसरा चौथा, उसी प्रकार से इंग्लिश पहला दूसरा चौथा। तो यह आइदर में हो गया, क्लियर। अब देखना यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है, दी गई जानकारी के आधार पर बताए कि कौन सी मंजिल पर गणित विषय पढ़ाया जाता है। क्लियर है, यानी कि मैथ
3rd मंजिल पर पढ़ाया जाता है। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, तीसरा, तो इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पजल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब मैं आता हूं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। देखिए ऑप्शन 1 में क्या यहाँ पर खेला हुआ है, 6 व 1 को जोड़ने पर देखिए 7 आ गया बीच वाला। ऑप्शन 2 में 5 3 को जोड़ने पर देखिए यहाँ पर 8 आ गया, ओके। ऑप्शन 4 में 2 5 को ऐड करने पर देखिए यहाँ पर 7 आ गया। लेकिन ऑप्शन 3 में देखना भाई, 4 और 7 को जोड़ने पर 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है, इसलिए यही यहाँ पर विषम हो जाएगा 427। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित हैं तो उसी तरह फर्नीचर किससे संबंधित हैं? फिक्स है कि बढ़ई यहां पे हो जाएगा। इजी प्रश्न है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सौंदर्य देखना तो संगीत क्या होगा? तो यह तो सुनना हो जाएगा, यह भी इजी प्रश्न है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। देखिएगा इसको लिखा गया है इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये INDUS, हर एक लेटर के अपोजिट लेटर लिखकर उसमें 2 प्लस किया गया है। देखिए I का अपोजिट R होता है और R में 2 प्लस करने पर T आएगा, कन्फर्म। N का अपोजिट M 2 प्लस करने पर O आएगा। D का अपोजिट W 2 प्लस Y, U का अपोजिट F 2 प्लस H और S का अपोजिट H और 2 प्लस J हो गया। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर गंगा को लिखना है, गंगा भाई लिख दो, क्या दिक्कत है। G का अपोजिट T होता है, 2 प्लस V हो जाएगा। A का अपोजिट Z 2 प्लस B हो जाएगा। N का अपोजिट M 2 प्लस O और G का अपोजिट T 2 प्लस V और A का अपोजिट Z 2 प्लस B हो गया। तो कितना आ गया, VBO अब VB, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।